अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकराम फार्मासिस्ट। आज हम इस वीडियो में बर्फीन सिरप के बारे में रिव्यू करेंगे। ये पाकिस्तान में अक्सर घरों में बच्चों को बुखार के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ और तकलीफ में भी किया जाता है जिसका अक्सर लोगों को पता नहीं है। तो इस वीडियो में वो भी बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल और किन किन तकलीफों में किया जाता है एज एन इमरजेंसी, और इसके अलावा किन अफराद को इस्तेमाल करना चाहिए, किस उम्र के बच्चों को इस्तेमाल करना चाहिए और इसको किन मकदार में बच्चों को दिया जाए और इसके नुकसान क्या हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल इकराम फार्मासिस्ट को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको मेडिकल से रिलेटेड मुख्तलिफ वीडियोज़ मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि बर्फीन सिरप में दवा कौन सी शामिल है, तो इसमें आइबुप्रोफीन शामिल है। इसके अलावा ये दवा एबिट कंपनी बना रही है और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके सारे दवाइयाँ बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ मिलते हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो 91 रुपए में ये पाकिस्तानी मार्केट में। इसमें जो आइबुप्रोफीन दवाई है ये एनिसेड ग्रुप से रिलेटेड है, जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होते हैं। ये स्टेरॉयडल तो नहीं ही होती, लेकिन ये दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनको आइबुप्रोफीन उनमें से एक है। ये 3 माह से ऊपर बच्चों में इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 माह से कम उम्र के बच्चों में बिल्कुल इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा ये माल्टी के फ्लेवर में अवेलेबल होता है। इसके अलावा ये बुखार को कम करने के लिए और दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ साथ सोजिश को भी कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बुखार को तो हम लोगों को पता है कि इसका इस्तेमाल बुखार में किया जाता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि कौन कौन सी दर्दों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले अगर आपके बच्चे को कान में दर्द हो जाए तो इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपके बच्चे को दांत में दर्द हो जाए तो इसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको सर दर्द में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर दर्द में ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा आम जिस्म दर्द में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चों को खेल कूद में कहीं छोटी सी चोट या जख्म हो जाए जिसमें दर्द या सोजिश होती हो तो इसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत इफ़ेक्टिव है। ये दर्द या सोजिश को कम करने के लिए बहुत अच्छा फार्मूला है। अब अगर बात की जाए कि इसका तरीका इस्तेमाल किया है तो 3 से 6 माह के बच्चों को दिन में 3 मरतबा या 2.5 ml दे सकते हैं, मतलब कि खाने वाला आधा चम्मच आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा 6 से 12 माह के बच्चों को भी यही डोज इस्तेमाल कर सकते हैं, 2.5 ml दिन में 3 मरतबा। इसके अलावा 1 से 3 साल के बच्चों को 4 मरतबा यही 2.5 ml दे सकते हैं, और 3 से 7 साल के बच्चों को दिन में 3 मरतबा 5 ml यानी 1 चम्मच दे सकते हैं खाने वाला। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है और किन किन अफराद को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जो जिगर की मरीज़ हैं उनमें इसका इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और इसके साथ गुर्दों के मरीज़ों में भी इसका इस्तेमाल ना करें। अगर इस्तेमाल करना है तो डॉक्टर के प्रिस्क्राइब होने के बाद इसके मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपको मैदे का अल्सर है तो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अक्सर ये पेट में ब्लीडिंग की वजह बन सकती है। अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी मैदे में ब्लीडिंग की वजह बन सकती है। इसके अलावा एक और बात समझाने वाली ये है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि बर्फीन बुखार को ठीक करते हैं, लेकिन ये बुखार को ठीक करने के लिए नहीं होते। ये बुखार से रिलीफ देने के लिए यानी वक्ती तौर पर दर्द और बुखार को कंट्रोल करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। जितनी भी बुखार के सिरप हैं, ये आइबुप्रोफीन वाली दवाई आपको ब्लू डोल में भी मिलेगी। बर्फीन इसका ब्रांड नेम होता है। इसमें जो दवा होती है वो आइबुप्रोफीन होती है। ये दवाई आपको मुख्तलिफ ब्रांड नेम के साथ मिल सकती है। तो इन सब का इस्तेमाल वक्ती तौर पर बुखार उतराने के लिए होता है। तो ये चीज़ जहन में रखें कि ये सिर्फ बुखार को वक्ती तौर पर उतारती है। बुखार की वजह जानना डॉक्टर का काम है। वो डॉक्टर मुआयने के बाद आपको बताएगा कि बच्चे को गले की ख़राबी से बुखार है या पेट का कोई मसला है या किसी और इन्फेक्शन से बुखार है। इसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी, तो असल में एंटीबायोटिक ने बच्चे को ठीक करना है। ये वक्ती रिलीफ देते हैं। ये चीज़ जहन में रखें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी चैनल इकराम फार्मासिस्ट को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।